कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ नहीं देख सकता है। अगर ऐसा होता तो वह पति अपने पत्नी के साथ न जाने क्या कर सकता, लेकिन यह घटना बिल्कुल उल्टा होता है। वह व्यक्ति अपने पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी पत्नी ना जाने कितने मर्दों के साथ रहती है और वह बहुत बहुत अधिक ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन पैसों के लालच में एक मर्डर हो जाता है। मर्डर इतना भयानक होता है कि पुलिस भी देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब अदालत में यह केस जाती है तो जज भी देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। जब जज सुनवाई करते हैं तब पूरे प्रदेश में इसकी गूंज फैल जाती है और जो जो सुनता है, क्योंकि एक 55 साल का डॉक्टर अपने ही नौकरानी से प्यार कर लेता है। वह कई महीनों तक ले चलता है, लेकिन अचानक एक मर्डर हो जाता है और वहीं पर लोग कहते हैं क्या ऐसा भी होता है। यह बात मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में एक कॉलोनी लगती है आनंद नगर। आनंद नगर में एक हंसता खेलता परिवार रहता है और उस परिवार में एक 55 साल का डॉक्टर और उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे रहते हैं। डॉक्टर साहब के पत्नी का नाम सुषमा है और सुषमा एक बोटिंग बिजनेसमैन थी और वह डील जहाँ जहाँ लेकर जाती थी उनका डील फाइनल हो जाता था और वह काफ़ी चर्चाओं में फैली रहती है और उनका काफ़ी ज़्यादा नाम रहता है सुषमा। और सुषमा के डॉक्टर के पास 2 बेटे रहते। दोनों बेटे शहर यानी मुंबई में जाकर सेटल हो जाते हैं और वह कभी कभी अपने घर पर आते रहते हैं। और डॉक्टर की पत्नी यानी सुषमा अपने बच्चों के लिए यानी पढ़ाई के लिए वो लोग मुंबई भेजते और मुंबई में उनके दोनों बच्चे सेटल हो जाते हैं। वे दोनों अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। डॉक्टर साहब की पत्नी यानी सुषमा बोटिंग बिजनेसमैन थी और इस बिजनेस में एक रेनू नामक लड़की सपोर्ट करती थी। उस लड़की का उम्र लगभग 28 साल का था और रेनू सुषमा का बिजनेस बहुत ईमानदारी से संभालती थी और सुषमा भी रेनू पर बहुत विश्वास करती थी। यह बात सन 2017 की। डॉक्टर साहब की पत्नी यानी सुषमा का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और वह घर पर रहती है और डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान रहते क्योंकि उनकी पत्नी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और वह एक अस्पताल में जब लेकर जाते हैं वहाँ पर सुई दवाई चलती है, लेकिन जब सुई लगती है तब उन्हें वह सुई रिएक्शन कर देता है। जब रिएक्शन करता है और उसी समय सुषमा का मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद डॉक्टर साहब बहुत अकेले हो जाते हैं क्योंकि पत्नी जाने के बाद कोई भी व्यक्ति रहेगा वह बिल्कुल टूट जाता है और डॉक्टर साहब भी टूट जाते क्योंकि उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर चली जाती है बीच धारा में। डॉक्टर साहब की पत्नी चले जाने के बाद डॉक्टर साहब का भी सेहत बिगड़ जाता है क्योंकि वह सोचने लगते हैं और जब वह फ़ोन करते थे अपने बच्चों के पास तब उनके बच्चे कभी कभार आ जाते थे और कुछ समय तक अपने पिता के पास रहते थे यानी डॉक्टर साहब के पास और फिर उनके बच्चे दोनों चले जाते थे पर और उनका ख्याल कोई रखने वाला नहीं था। वह सुबह को उठते थे, थोड़ा चाय पीते थे और चाय पीकर अपने ऑफिस चले जाते थे और वह भोजन नहीं करते। ऑफिस से जब शाम को आते थे बिना भोजन किए वह सो जाते थे। जब वह भोजन नहीं करते तब उनका सेहत बिगड़ने लगा और यह सब कुछ देखकर जो सुषमा की
बिजनेस में, बोटिन बिजनेस में सपोर्ट करती थी, वह देख नहीं सकी डॉक्टर साहब को। उसे बहुत दया आ गया। वह डॉक्टर साहब के पास आती है, कहती है, डॉक्टर साहब क्या हम आपके घर पर रह सकते हैं? जब यह बात रेनू कहती है कि डॉक्टर साहब हम आपके घर पर रह सकते हैं, तब डॉक्टर साहब सोचने लगते हैं कि यह रेनू मेरी पत्नी का यानी सुषमा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और मैं रेनू को काफ़ी समय से जानता हूँ और रेनू को सन 2013 से भी जानता हूँ। और वह मना नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक है तुम हमारे घर पर आ जाओ। तब रेनू अपना सारा सामान लेकर डॉक्टर साहब के घर पर रहने लगती है और डॉक्टर साहब का भी वह ख्याल रखने लगती है। डॉक्टर साहब को समय समय से भोजन, चाय, पानी सब मिलने लगा और डॉक्टर साहब का भी सेहत ठीक होने लगा और डॉक्टर साहब अपने समय से अपने ऑफिस भी जाने लगे। जब डॉक्टर साहब अपने ऑफिस जाते थे तब वहीं पर रेनू भी सारा काम काज करके बोटिंग बिजनेस संभालने चली जाती थी। एक दिन डॉक्टर साहब रेनू को बुलाते हैं और बातों बात में रेनू से कहते हैं कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसी समय रेनू को प्रपोज कर देते हैं। रेनू को डॉक्टर साहब मन ही मन में प्यार करने लगते हैं और डॉक्टर साहब रेनू को सन 2013 से जानते थे और वह कैसी लड़की है और कैसी नहीं है रेनू को डॉक्टर साहब बहुत दिनों से जानते थे। और वहीं रेनू से कहते हैं क्या तुम्हारा राय है? तब रेनू कहते, और रेनू एक मिडिल परिवार की लड़की थी, यानी वह एक गरीब परिवार की लड़की थी, क्योंकि एक अमीर घर के व्यक्ति अगर गरीब घर की लड़की से कहेंगे कि हम तुमसे प्यार करें तो वह लड़की मना नहीं कर सकेगी, वह हाँ ही कह दी। और वह रेनू भी हाँ कहती है। रेनू और डॉक्टर साहब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब दोनों प्यार करते हैं और प्यार करते करते वो दोनों रिलेशनशिप भी बनाते रहते हैं और यह सिलसिला 2 साल तक चलता है। एक दिन अचानक रेनू के पति बीरू डॉक्टर साहब के घर पर आ जाता है और बीरू रेनू को और डॉक्टर साहब को आपत्तिजनक रूप में देख लेता है और वह डॉक्टर साहब और रेनू को एक टक यानी एक निगाह से देखते रहता है और वह देखते ही फिर वह घर से बाहर आ जाता है और डॉक्टर साहब और रेनू बहुत डर जाते हैं। तब डॉक्टर साहब और रेनू सामान्य रूप में आ जाते हैं और रेनू घर से दौड़ते हुए अपने पति यानी बीरू के पास आती है और वह गोड़ पकड़ के रोने गिड़गिड़ाने लगती है। कहती है अब मैं यह गलती कभी नहीं करूँगा। और वहीं पर डॉक्टर साहब भी रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं मैं अब यह नहीं करूँगा। तब बीरू डॉक्टर साहब से कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और वह डॉक्टर साहब से एक डिमांड रखता है, कहता है मैं यह बात तब नहीं कहूँगा जब मेरी बात यानी जब मेरा शर्त आप मानेंगे। तो डॉक्टर साहब घबराए रहते हैं, कहते हैं अगर मैं नहीं मानूंगा तो ये बात जाकर लोगों से बता देगा और यह बात तेज़ी से फैल जाएगी और मेरा नाम भी बदनाम हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब एक हड्डी के डॉक्टर रहते हैं और वह बहुत ज़्यादा फेमस भी रहते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा पहचान भी रहता है। तब डॉक्टर साहब पूछते हैं बीरू से, कहते हैं क्या बात है कहो तुम। तब बीरू कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्या आप पैसा दे सकते हैं? अगर आप पैसा दे देंगे तो मैं यह किसी से नहीं कहूँगा, अगर आप पैसा नहीं दोगे तो मैं यह बात लोगों को बता दूंगा और आपकी बदनामी होगी। तो डॉक्टर साहब बीरू को 1 लाख रुपए दे देते हैं और यह बात रेनू को नहीं पता चलता है। रेनू के पति डॉक्टर साहब से क्या डिमांड क्या बात किया है और जब पैसा डॉक्टर साहब दे देते हैं और फिर डॉक्टर साहब
सोचते हैं जब मेरा मन करेगा तब मैं रेनू को बुला लूँगा। डॉक्टर साहब रेनू के पति यानी बीरू के सामने ही बुला लेते थे और वे रिलेशनशिप यानी शारीरिक संबंध भी बनाते थे और रेनू का भी शोषण करने लगे और यह लगातार होता रहा। डॉक्टर साहब अपनी हसरतें बुझाते रहे और रेनू को यह बिल्कुल सामान्य लगने लगा और रेनू को यह अच्छा भी लगता था, यह गलत नहीं लगता था और इसमें रेनू भी खुश रहती थी। और रेनू के पति का जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से बीतने लगा क्योंकि रेनू के पति को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने लगा और रेनू का गरीबी भी दूर होने लगी और वह सुखी से खाने पीने लगे। और यह बात रेनू को नहीं मालूम था कि उसका पति यानी बीरू डॉक्टर साहब से डिमांड किए हैं पैसों का। बीरू को लाखों रुपए मिलने लगा और बीरू बार बार डॉक्टर साहब से पैसा मांगने चला जाता था अपने समय से। और एक दिन जब बीरू पैसा मांगने गया और गुस्से में ही डॉक्टर साहब बीरू से कहते हैं, बीरू अब कहीं तुम्हारा डिमांड बहुत बढ़ने नहीं लगा है, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा और बीरू तुम अपनी औकात में रहो और औकात में रहकर अपना तुम पैसा मांगो। जब यह बात बीरू सुनता है कहता है, मैं तो अपने बात पर ही अड़ा रहूँगा, अगर आप पैसा हमें नहीं दोगे तो मैं जाकर लोगों से बता दूंगा कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी के साथ कई वर्षों से मेरी पत्नी का शोषण कर रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं, मुझे धमकी देकर मेरे पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं और डॉक्टर साहब बीरू को कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर एक दिन रेनू डॉक्टर साहब से फ़ोन करती है, कहती है मैं आज थोड़ा देर से आऊँगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जब तुम्हारा मन करे तब तुम आ जाना। जब वह खाली होकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं क्यों तुम इतना लेट आई। तब रेनू कहती है मेरे पति यानी बीरू का थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था और बीरू के देखभाल में मैं लगी क्योंकि बीरू का दांत पिरा रहा है और इसीलिए मैं लेट हो गई और बीरू की देखभाल में लगी थी। तब डॉक्टर साहब कहते हैं मैं एक हड्डी का डॉक्टर हूँ, दांत भी एक हड्डी है और तुम बीरू को मेरे पास भेज दो, मैं बीरू का इलाज कर दूंगा। तब रेनू अपने घर जाती है और बीरू को सारी बातें बताती है। तब बीरू डॉक्टर साहब के घर पर आता है और डॉक्टर साहब अपने घर पर ही रहते हैं, वह उस दिन ऑफिस नहीं गए थे। तब बीरू डॉक्टर साहब के जब घर पर आए तब बीरू डॉक्टर साहब से कहता है डॉक्टर साहब मेरा दांत पिरा रहा है लेकिन इससे पहले मैं अपना पेमेंट लेने आया हूँ। तब डॉक्टर साहब बीरू को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर साहब अपना सारा सामान रखे रहते हैं, यानी एक क्लीनिंग रूम रहता है, उस रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर वह अपना सारा हथियार यानी ऑपरेशन करने वाला रखे हुए थे, उस रूम में लेकर जाते हैं। और वहीं पर डॉक्टर साहब बीरू से कहते हैं क्या तुम बीरू मुझसे ऐसे ही पैसा लेते रहोगे, थोड़ा कम नहीं करोगे क्या? तुम यह मांग बहुत ज़्यादा नहीं करो और पहले से बहुत ज़्यादा बीरू तुम्हारा मांग हो गया है। तब बीरू वहीं पर कहता है डॉक्टर साहब पहले आप मेरा दांत ठीक कर दीजिए और मेरा पेमेंट दे दीजिए, मैं इस पर बात कभी और करेंगे। और जब यह बात बीरू कहता है तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाते हैं यानी गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में ही वह एक कैंची उठाते हैं और बीरू को ऊपर ना जाने कितने वार करते हैं और उसके ऊपर लगातार
उसके पेट में भोंकते रहते हैं और उसी समय बीरू का मृत्यु हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं सोचते हैं मैं अब बीरू का बॉडी लेकर मैं कहाँ पर जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब सोचने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के क्लीनिंग रूम जो ऑपरेशन का रूम है उसमें एक ड्रम रखे रहते हैं और उसी ड्रम में बीरू का छोटा छोटा टुकड़ा करके उस ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि उस ड्रम में केमिकल रहता है और वह केमिकल जब उसमें बीरू का बॉडी थोड़ा छोटा छोटा करके डालते हैं टुकड़े को, तब वह गला देता है। जब वह गला देता और जो बकिया पार्ट बीरू का बचा रहता है वह उसी रूम में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद बीरू का वह जब गलने लगता है तो वह गंध आने लगता है। तब डॉक्टर साहब जो रूम में अपने क्लीनिंग रूम में जितनी खिड़कियां रहती हैं सब पैक कर देते हैं और दरवाजे पर ताला मार देते हैं। ताला मारने के बाद सोचते हैं अब तो गंध बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो तो गंध है, वो तो फैलेगा ही। जब यह गंध आनंद नगर में फैलने लगा तेजी से, तो वहाँ के आसपास के लोग सोचने लगे कि यह गंध कहाँ से आ रहा है और इतना गंदा यह गंध है। वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और आसपास के लोगों में देखते हैं कि कहीं गंध तो नहीं है और लोग अपना अपना घर भी साफ करने लगते हैं एक दूसरे की। लेकिन वह गंध नहीं कम होता और वह गंध और तेजी से फैल जाता है। तब लोग डॉक्टर साहब के घर पर जाते हैं। जब जैसे जैसे डॉक्टर साहब के घर के नज़दीक होते हैं वैसे वैसे वह गंध और तेजी से फैल जाता है। जब फैल जाता है तब वहाँ के लोग सोचते हैं कि यह गंध डॉक्टर साहब के घर से आ रहा है और डॉक्टर साहब के घर जब खुलवाते हैं तो डॉक्टर साहब घर नहीं खोलते, क्योंकि डॉक्टर साहब घर में अपने मौजूद रहते हैं। उसी में से कोई एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस मात्र 10 मिनट में आ जाती है। जब आ जाती है तो दरवाज़ा खुलवाते, जब डॉक्टर साहब दरवाज़ा नहीं खोलते तो पुलिस दरवाज़ा को तोड़कर अंदर हिलते हैं। जब हिलते हैं तो देखते हैं वहाँ गंध उस घर में इतना तेजी रहता है कि वो लोग अपना मास्क लगा लेते हैं और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। जिस रूम में वह गंध आ रहा था उस रूम में, यानी डॉक्टर साहब के क्लीनिंग रूम में जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ गंध बहुत रहता है। तब डॉक्टर साहब को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है और जो बॉडी बची रहती है उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है। और जब वह रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि यह एक बीरू नामक व्यक्ति का, और उससे पता चल जाता है कि यह डॉक्टर साहब ने ही किया है। और वहीं पर डॉक्टर साहब से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं बीरू की पत्नी यानी रेनू से प्यार करने लगा और रेनू और हम दोनों रिलेशनशिप भी बनाने लगे। लेकिन एक दिन अचानक बीरू मेरे घर पर आया और हम दोनों को आपत्तिजनक रूप में देख लिया था और वह काफ़ी पैसों का डिमांड करने लगा और मैं इसके मुँह मांगी कीमत दे रहा था, लेकिन वह और ज़्यादा पैसों का डिमांड करने लगा। और वह एक दिन मेरे घर पर आया दांत उपरवाने के लिए, क्योंकि मैं एक हड्डी का डॉक्टर हूँ। और वह जब आया मेरे पास दांत का इलाज करवाने, तब मैं उसी समय बीरू से कहा कि बीरू, क्या तुम्हारी मनमानी चलती रहेगी? क्या तुम्हारा डिमांड ऐसे बढ़ता रहेगा? तब वह कहा कि पहले तो मेरा दांत आप उपाड़ दीजिए, फिर इसके बाद मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन वह बात नहीं माना तो मैं गुस्से में आकर बीरू को एक कैंची से कई बार वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। उसी समय जब मौत हो गई तब मैं डर के नाते, मेरे पास एक ड्रम है, उस ड्रम में केमिकल है और केमिकल के जरिए मैं बीरू का छोटा छोटा टुकड़ा करके उसी ड्रम में डालने लगा और उस ड्रम में बीरू का जो बॉडी था वह गलने लगा और बकिया जो पार्ट बचा बीरू का मैं उसी जगह पर रख दिया। जब यह बात
पुलिस सुनी तो वह भी बहुत हैरान हो गई कि क्या कहीं पर एक डॉक्टर किसी का दूसरे पत्नी के ऊपर अपना दबाव डालकर उससे प्यार के झांसा देकर और उसके साथ शारीरिक संबंध बना और उसके बाद उसके पति को भी जान से मार दे। और डॉक्टर साहब को जब कोर्ट में ले जाया गया तो वहाँ के जज डॉक्टर साहब उम्र कैद की सजा दी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोगों को परेशान करना, आप लोगों का दिल दुखाना या फिर आप लोगों को तकलीफ देना। हमारा ये मतलब है कि आप लोग भी सचेत रहिए, ऐसे डॉक्टरों पर आप विश्वास ना करें और ऐसे लोगों से आप बच कर रहिए। ऐसे लोगों को भी आप मदद ना करें कि आप मदद करने जाएं और आप ही को भारी पड़ जाए। आप लोग सचेत रहिए। ऐसी सच्ची घटना देखने के लिए हम आपसे बने रहेंगे। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।